हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के पिछले क्लास में हम लोग आपको पढ़ाए हैं परासरण दाब क्या होता है। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि परासरण दाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चंस में 1 से 1 नंबर का ये टॉपिक पूछ देता है। ठीक है, तो हेडिंग बनाइएगा, परासरण दाब से संबंधित परासरण परासरण दाब से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें हम लोग का पहला बिंदु समपरासी विलयन समपरासी विलयन किसे कहते हैं, और समपरासी को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है भाई साहब, जब एक निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर जब दो विलयन हो, देखिए ध्यान से समझिए, दो विलयन हो, एक विलयन, ये सॉल्यूशन फर्स्ट है, क्या है भाई साहब, सॉल्यूशन फर्स्ट, विलयन फर्स्ट है। और इधर लेते हैं एक विलयन सेकेंड, ये क्या है, सॉल्यूशन सेकेंड है, दो विलयन है। इसका परासरण दाब पाई 1 हो और इसका परासरण दाब क्या हो, पाई 2 हो। इसका टेम्परेचर T1 हो और इसका टेम्परेचर T2 हो। बात समझ में आ गई। और इसकी मोलरता इसकी मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, M1, और इसकी मोलरता क्या है, M2। ठीक है, इसकी मोलरता M2 है। इसमें क्या होगा कि जब निश्चित ताप पर, इसमें इसका टेम्परेचर आपका सेम होगा, T1 जो है ये बराबर हो किसके, T2 के, यानी कि पहले विलयन का जो ताप है दूसरे विलयन के ताप के क्या है, बराबर है। ठीक है भाई साहब, इतना आपको समझ में आया। जब ये बराबर है तो देखेंगे निश्चित ताप पर जब दो विलयनों का परासरण दाब बराबर हो तो उन्हें समपरासी, क्या चीज, समपरासी विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, समपरासी विलयन कहते हैं। अर्थात दोनों विलयनों का परासरण दाब जो पाई है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात आप कह सकते हो कि पाई 1 बराबर पाई 2। ये दोनों विलयनों का जो परासरण दाब है ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। परंतु शर्त क्या है, टेम्परेचर समान हो, T1 T2 के क्या हो, बराबर हो। यानी कि पहले विलयन का यदि दो विलयन समपरासी होंगे, कब होंगे, जब दोनों का परासरण दाब आपस में क्या हो, बराबर हो। तो समपरासी विलयन के लिए भी देख लेते हैं क्या कुछ बनता है क्या। तो पाई 1 को आप क्या लिख सकते हो, पाई 1 को लिख सकते हो भाई, पाई बराबर क्या होता है, तो पाई बराबर एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, MRT। इसमें क्या है, तो पाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, M1R, क्योंकि R कांस्टेंट होता है, आपको परासरण दाब में पढ़ाए थे, तो ये तो R1 होगा नहीं, केवल R होगा, और हो जाएगा T1 बराबर पाई 2 का मान क्या हो जाएगा, M2R, और क्या हो जाएगा, T2।
अर्थात T1 से T2 कैंसिल होगा, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर सेम है। और क्या हो जाएगा, R से R कैंसिल होगा ना, क्या बचेगा, M1 बराबर M2 बचेगा। और ये क्या है, मोलरता है। मोलरता बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बटे विलयन का आयतन लीटर में, यानी कि N1 बटे V1 अब बराबर ही हो जाएगा आपका N2 अब बटे V2। यहां से क्या बन के आएगा आपका, यहां से यही बन के आपका आ सकता है कि इसको इधर कर दीजिए तो आपका बनेगा V2 बटे V1 अब बराबर N2 बटे N1। तो जब दो विलयन समपरासी होंगे तो उनके आयतन और मोलों में जो संबंध होगा ये आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, V2 बटे V1, V2 बटे V1 अब बराबर N2 बटे N1, V2 बटे V1 बराबर N2 बटे N1 मिल जाएगा। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो अथवा करके कि इसके अलावा ये भी हो सकता है N1 V1 अब बराबर N2 V2, N1 V1 बराबर N2 V2, सॉरी N1 N1 V1 नहीं होगा भाई साहब, ये N1 है ना, N1 V2 होगा ना, N1 V2 N2 V1, N2 V1 ये भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये कब कंडीशन होगा बाबू, जब विलयन क्या होंगे, समपरासी होंगे, जब विलयन आइसोटोनिक होंगे। बात समझ में आई? तो ये तो हमने आपको बताया समपरासी विलयन क्या होता है। ठीक है, तो फटाक से इसको नोट करिए, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हो गया, मिटा दें। चलिए आगे देखते हैं बाबू, अगला हम लोग का एक इसमें विलयन होगा, क्या होगा, तो हाइपोटोनिक। क्या होगा, कौन सा विलयन भाई, हाइपोटोनिक विलयन, हाइपोटोनिक। अल्पपरासी, दूसरा टॉपिक क्या होगा भाई साहब, अल्पपरासी विलयन। अल्पपरासी विलयन जिसे कहते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है भाई साहब, देखिएगा, जब दो विलयन हो और दोनों विलयन का परासरण दाब क्या हो, बराबर न हो। इसमें क्या हो कि पाई1 छोटा हो किससे, पाई2 से। पाई1 यदि छोटा है किससे, पाई2 से, तो पाई1 जो है, पाई1 को जो पाई1 है अर्थात जो सॉल्यूशन फर्स्ट है, सॉल्यूशन फर्स्ट पाई1 जिसका परासरण दाब है, इसे क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है बाबू, तो जब दो विलयन का परासरण दाब आपस में बराबर नहीं होता है, तो जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है या छोटा होता है उस विलयन को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बाबू, एक होता है हाइपरटोनिक, एक क्या होता है बाबू, तीसरा पॉइंट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं अति परासी विलयन, अति परासी विलयन कहा जाता है। इसमें क्या होता है भाई, जब दो विलयन हो और पाई1 ये बड़ा हो जाए किससे, पाई2 से। जब दो विलयनों का परासरण दाब एक समान न हो तो जिसका परासरण दाब अधिक होता है उस विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक कहते हैं। इसमें पाई1 का क्या है, पाई1 बड़ा है, पाई2 छोटा है, तो जो पाई1 है अर्थात जो सॉल्यूशन फर्स्ट होगा, क्योंकि पाई1 किसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, सॉल्यूशन फर्स्ट का, तो जो सॉल्यूशन फर्स्ट होगा इसी को बोलेंगे हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो आपको यहां पर हमने समझाया कि
आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है और हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।